को गिरफ्तार करो, जगवीर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, इंकलाब जिंदाबाद, साझा मोर्चा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, डीजी रोडवेज मुर्दाबाद, चुप्पी साधने वाला सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी सोनीपत मुर्दाबाद, सोनीपत पुलिस मुर्दाबाद, जगवीर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, जगवीर। बीते दिनों हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जगबीर सिंह की थार गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये मामला लगातार बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि ये मामला सिर्फ ड्राइवर जगबीर सिंह की मृत्यु पर ही नहीं रुका, बल्कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने के चलते मृतक ड्राइवर के बेटे ने भी जहर खा लिया था और उसकी भी जान जा चुकी है। एक ही घर में पिता और बेटे की मृत्यु से अब रोडवेज कर्मचारी रोष में हैं। इसी के चलते आज प्रदेश भर में रोडवेज का चक्का जाम किया गया है। अंबाला में भी कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। सुबह से ही वर्कशॉप के गेट के सामने धरने पर बैठ गई हैं। मृतक ड्राइवर के हत्यारों की गिरफ्तारी और परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग करते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने पुलिस और प्रशासन की ढीली कार्यशैली पर भड़ास निकालते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने सरकार के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आज की मीटिंग में अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो परिवार को इंसाफ मिलने तक चक्का जाम लंबे समय के लिए भी किया जा सकता है। मेरा नाम महावीर पाई, साझा मोर्चा अम्बाला डिपो सदस्य है। बड़े दुख की बात है कि हमारे दिल्ली डिपो के चालक जगबीर सिंह की एक थार गाड़ी के जो ड्राइवर थे उसके द्वारा कुचल के हत्या कर दी। इसके अलावा अन्य 2 साथियों को घायल कर दिया। जगबीर के मृत्यु होने के सदमे में उनके जवान पुत्र की भी मृत्यु हो गई और वो जो 2 अन्य हमारे साथी हैं वो एडमिट हैं। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के राज में इतना निरंकुश प्रशासन है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कभी लखीमपुर खीरी के अंदर सांसद पुत्र किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला देते हैं, कभी नूह और मेवात के अंदर अवैध खनन के माफिया डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं और अब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे साथी जगबीर के ऊपर एक थार चालक ने जो नशे के दूध था उसकी गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी। और अपने आप को संवेदनशील कहने वाली पुलिस, सोनीपत की पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जब सोनीपत डिपो और गोहाना डिपो को पूर्ण रूप से जाम किया गया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अभी एफआईआर दर्ज होने के कम से कम भी 48 घंटे हो चुके हैं। किसी प्रकार की गिरफ्तारी उन्होंने नहीं की और सोनीपत एसपी बड़ा बचकाना बयान देते हैं कि अगर कोई उस गाड़ी को ट्रेस करेगा तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं एसपी महोदय, ये रोडवेज के कर्मचारियों का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास यंत्र है, तंत्र है, संयंत्र है, आप उसके तहत उस गाड़ी को भी ट्रेस करिए, उसका जो नंबर हमने अब दिया है, और उन तथाकथित हत्यारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करो और जो हमारे साथी जगबीर उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की साझा मोर्चा मांग करता है। इसके अलावा जो 2 अन्य साथी घायल हुए हैं उनके लिए भी 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करता है। रोडवेज साझा मोर्चा आज जो रोडवेज का चक्का जाम है वो हमारा एक साथी ड्राइवर दिल्ली डिपो से था, उसके साथ उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके बावजूद अब तक उन हत्यारों को ना तो पकड़ा गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी की जा रही है जिससे हम संतुष्ट हों, और ना ही उसके परिवार को कोई बिल्कुल न्याय दिया जा रहा है। उसके बावजूद 2 दिन बीत जाने के बाद उसका परिवार इतने सदमे में चला गया कि उसके छोटे बेटे ने सुसाइड कर दिया। अब एक परिवार में 2 लाशें उठ चुकी हैं, लेकिन सरकार अब भी तस से मस नहीं हो रही। सरकार द्वारा अब तक किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा कोई भी बयान ऐसा जारी नहीं किया गया जिससे ये लगे कि हाँ सरकार इसको लेकर किसी एक तरफा उसमें जा रही है कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है। हम सरकार को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एकदम से
हड़ताल बुलाई है एक दिन की। अगर आज डीजी ऑफिस में साझा मोर्चा द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें कोई सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो साझा मोर्चा ये विचार करेगा कि जब तक हरियाणा रोडवेज के इस साथी को न्याय नहीं मिलता तब तक भी अगर रोडवेज का चक्का जाम करना पड़ा तो साझा मोर्चा पीछे नहीं हटेगा।